नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस गणित की पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के लिए गणित की पाठ्य योजना। तो अगर आप लोगों को क्लास 10th के लिए मैथ का लेसन प्लान बनाना है, डिटेल लेसन प्लान बनाना है, 3 यहाँ पे शिक्षण बिंदु दिखाया जाएगा आप लोगों को कंप्लीट। यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी तरीके से गणित की पाठ्य योजना बनाना सिखाया जाएगा। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक लेसन प्लान की वीडियो देखनी है आप लोगों को, माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कौशल के ऊपर आपको कंटेंट चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप सभी को पता है जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज के बीचों बीच आप इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखिए या फिर पाठ्य योजना संख्या लिखिए, दोनों चीज़ सेम है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा मैंने पहले बता दी है, क्लास 10th के लिए, विषय गणित का है। प्रकरण है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। इसी को काफ़ी कॉलेजेस में चक्र भी कहते हैं। और समयावधि यहाँ पे हमारी है 30 मिनट की। आप समयावधि आप अपने अनुसार लिखिएगा, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको अगली हेडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरीके से आपको हेडिंग बनाना है। शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य को ही यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाता है, सेम चीज़ है। और इसके सामने जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि आप जो ये टॉपिक पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में आपको बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में पहला लिखा गया है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अवबोध, इसी को कहते हैं बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात को उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब तीसरा यहाँ पे देखेंगे तो ज्ञानोपयोग है। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात का सामान्यीकरण कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है यहाँ पे कौशल। कौशल में पहला पॉइंट लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों या तथ्यों को सूचीबद्ध करके सारणी तैयार कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित समस्याओं पर आपस में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट में यहाँ पे छठवां पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना की जांच कर सकेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ रीड करने में या पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मेरी बातों को सुनिएगा। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बोल के समझाऊंगा। तो अगर आप लोगों को रीड करने में दिक्कत शायद ही आए, अगर आए भी तो मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली हेडिंग यहाँ पे देखिए लिखा गया शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखा गया लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मॉडल एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 2 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 कॉलम बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे क्रम संख्या लिख दीजिए, बाकी सेम चीज़ रहेगा। तो छात्राध्यापक क्रिया में लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। इसमें आप प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, अपने क्लास के बच्चों से, और वो बच्चे आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का आंसर देंगे। फिर उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे। फिर उस दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आयत व वर्ग में कितनी भुजाएँ होती हैं। तो बच्चे बोलेंगे 4। आपको पता है चाहे आयत हो या वर्ग हो उसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे आराम से बता देंगे। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पे चतुर्भुज के में एक विकर्ण खींचने पर क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचने पर 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से बच्चों से आप श्यामपट्ट पे जैसे यहाँ पे अगर विकर्ण खींचे तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों से श्यामपट्ट पे आप इसको बना के पूछेंगे तो बच्चे आराम से बता भी लेंगे।
चौथा प्रश्न फिर है त्रिभुज के कोणों का अनुपात किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बच्चे बोलेंगे त्रिकोणमिति से। फिर पांचवा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्लास 10th में अभी बच्चे गए हैं तो उनको पता नहीं है, अभी उन्होंने बस त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में नहीं पढ़ाई की है। तो इसके बारे में हो सकता है बच्चे कोई आपकी क्लास में अगर 15, 20, 25, 30 बच्चे हैं तो उसमें से कोई बच्चा हो सकता है पढ़ा हो खुद से, तो उसका आंसर दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे संभावित लिख दीजिए। और इसके बाद अपना उद्देश्य कथन बोलिए। देखिए नीचे उद्देश्य कथन हेडिंग लिखा गया है यहाँ पे, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, उस चीज़ को पढ़ाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग लिखना है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को 4 कॉलम में डिवाइड करना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़के तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, प्रविधि और विधि, और श्यामपट सार। इसमें पहला है शिक्षण बिंदु में पॉइंट, कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। विकासात्मक प्रश्न है, साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की होती है? बच्चे बोलेंगे घूर्णन गति या वृत्तीय गति। दूसरा प्रश्न है, यदि घूर्णन रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति में से अंतिम स्थिति तक आने में 1/4 वृत्त बनाती है तब बनने वाला एक कोण कितने डिग्री का होता है? तो बच्चे बोलेंगे समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा, कोण 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्रविधि वाले कॉलम में लिखिए प्रश्नोत्तर विधि या फिर प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे उसकी व्याख्या करेंगे आप। त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज कोई बना लीजिए, यहाँ पे सामने वैसे बना हुआ दिखाया गया है, मैं अभी वहाँ पे दिखा देता हूँ। त्रिभुज CBA से स्पष्ट है, यहाँ पे देखेंगे तो त्रिभुज CB और A, ये त्रिभुज बना है इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज CBA से स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा यहाँ पे बढ़ता जाता है वैसे वैसे CB की लंबाई घटती जाती है और बिंदु B बिंदु C के निकट आता जाता है। आप देख लीजिए, जैसे जैसे यहाँ पे आप थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं, क्या होगा, जो ये है आपका क्या कहते हैं, ये रेखा है, ये कम होती जाती है, यानी कि जो B है वो पास में आता जाएगा। यहाँ पे पहले B यहाँ पे था, फिर यहाँ पे B आ गया, फिर यहाँ पे आ गया B। जैसे उसको ऊपर करेंगे थीटा का मान बढ़ाएंगे, अंततः जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो बिंदु B व C के संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब जब थीटा का मान आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ पे B कहाँ उठ के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो B और C एक ही पॉइंट पे हो जाएगा, तो उसको संपाती कहते हैं। इस स्थिति में CB बराबर 0 तथा CA बराबर AB होगा। ठीक है, sin 90 बराबर हो जाएगा AB अपॉन CA। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, sin 90 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बराबर AB अपॉन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे AB बटे CA हो जाएगा, AB बटे CA आपका बराबर है AB के, तो AB बटे AB हो जाएगा यहाँ पे, तो बराबर आ जाएगा AB बटे AB बराबर 1। cos 90 का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे CB अपॉन CA हो जाएगा, CB 0 है, 0 डिग्री, 0 बटे AB हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर tan 90 का मान निकाला जाए तो लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे AB अपॉन CB हो जाएगा, AB बटे 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। cot 90 का मान निकालेंगे इसी तरीके से, यहाँ पे देखेंगे cot 90 का मान आएगा 0 डिग्री। ठीक है, उसके sec 90 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से किसी में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, और cosec 90 का मान आएगा 1। बहुत प्रश्न है, फिर यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे sin 90 का मान कितना होता है, तो बच्चे बोलेंगे 1। sec 90 का मान कितना है, तो बच्चे बोलेंगे अनंत। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। और यहाँ पे श्यामपट पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक पेपर चिपकाया हुआ है, इस पर कुछ चीज़ें लिखी गई, तो यहाँ पे जो आप छात्राध्यापक कथन में इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे वही श्यामपट पे भी आप बता दीजिए। अब इसके बाद अगला है कोण 60 के त्रिकोणमिति अनुपात। विकासात्मक प्रश्न है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे त्रिभुज। प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो बच्चे बोलेंगे त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। या फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर कोण 60 के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे बोलेंगे संभावित उत्तर हो जाएगा। कोई बच्चा कोशिश करेगा लेकिन अच्छे से आंसर नहीं बता पाएगा तो संभावित हो जाएगा। फिर से आप छात्राध्यापक कथन में अपना उसका एक्सप्लेन करिए। त्रिभुज ADB, आपका ये जो त्रिभुज है AD और B, ठीक है, इसमें लिया गया है आधार BD है बराबर A है, लंब AD बराबर
a√3 है, कर्ण AB बराबर 2a है तथा त्रिभुज ABD 60 डिग्री का जो है sin 60 का मान हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे एक आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा क्लास 8th 9th 10th में, लाल बटे कक्का के ए। तो साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण और टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार। इससे आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, उससे आप समझ जाइएगा। sin 60 यहाँ पे बात हो रही है AD/AB। तो AD का मान था a√3 और AB का मान था 2a, तो यहाँ पे a से a कट जाएगा, √3/2 आ जाएगा sin 60 का मान। इसी तरीके से cos 60 का मान आ जाएगा आपका 1/2, tan 60 का मान आ जाएगा √3, cot 60 का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, sec 60 का मान आ जाएगा 2, cosec 60 का मान आ जाएगा यहाँ पे 2/√3। बहुत प्रश्न फिर से है, बहुत प्रश्न। cosec 60 का मान कितना है, बच्चे बोलेंगे 2/√3। sec 60 का मान कितना है, तो बच्चे बोलेंगे 2। प्रश्नोत्तर विधि थी, फिर से प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। अब तीसरा यहाँ पे है शिक्षण बिंदु कोण 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात। विकासात्मक प्रश्न है, एक अधिक कोण में कोण का परिमाण किन किन के मध्य होता है, बच्चे बोलेंगे 90 व 180 के। दूसरा प्रश्न है 90 के कोण से कम कोण को कहते हैं, बच्चे बोलेंगे न्यून कोण। तीसरा प्रश्न है कोण 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में क्या जानते हैं आप, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा प्रविधि वाले कॉलम में लिखे प्रश्नोत्तर विधि। फिर से छात्राध्यापक कथन में कोण 45 का मान बताएंगे बच्चों को आप। एक समकोण त्रिभुज है ABC की रचना करते हैं जिसका कोण B समकोण है तथा A 45 डिग्री का है। तो ABC में कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अभी मैंने बताया 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो जब एक C बराबर निकालना हो तो 180 में से 135 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45। यहाँ पे C कोण 45 का आ गया। तो यहाँ पे चूंकि कोण A बराबर कोण C है इसलिए AB बराबर BC और त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से AC² बराबर AB² प्लस BC²। यहाँ पे A² प्लस A² बराबर हो जाएगा 2A²। AC बराबर हो जाएगा √2A²। जो A² बाहर निकलेगा तो √2A हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45 डिग्री, आधार AB बराबर A, लंब BC बराबर A, कर्ण AC बराबर, यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ, √2A। sin 45 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा sin 45 का मान 1/√2। cos 45 का मान निकालेंगे तो ये भी आपका सेम आएगा। tan 45 का मान 1 आएगा, cot 45 का मान 1 आएगा, cosec 45 का मान आपका √2 आएगा और sec 45 का मान और cosec 45 का मान आएगा √2। ये आपका त्रिभुज बना के दिखाया गया है। बहुत प्रश्न फिर से है, cot 45 का मान बताइए तो बच्चे बोलेंगे 1, sec 45 का मान बताइए तो बच्चे बोलेंगे √2। प्रश्नोत्तर विधि लिखिए। अब इसी के साथ आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पूछा गया tan 45 का मान बताइए, बच्चे आराम से बता पाएंगे। दूसरा प्रश्न है sin 90 का मान बताइए, तो आपको पता है 1 होता है। sin 45 का मान 1/2 1/√2 होता है, सही है या गलत, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप कहेंगे सही है। cos 45 व cosec 45 का मान बताइए, अभी मैंने आपको दिखाया है, और sin 60 व tan 60 का मान बताइए। लास्ट में आता है गृह कार्य होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए निम्न प्रश्नों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखिए। यहाँ पे आपको cos 60 का मान पूछना है, cot 60 का मान पूछना है, cosec 60 का मान पूछना है और cot 90 का मान पूछना है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को हेल्प मिली इस लेसन प्लान से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री, डाउनलोड कर सकते हैं आप जाके वहाँ से। और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।